दानिश अली एक सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में आए हैं। जनता के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का, एक सांसद का अपमान नहीं होता है, चुनी हुई जनता का भी अपमान होता है, जो जनता चुनकर भेजती है। लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, नए सांसद क्या सीखेंगे, नए विधायक क्या सीखेंगे, नई 33% आरक्षण में महिलाएं जो आएंगी वो क्या सीखेंगी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो। ये भाषा तो सड़क छाप भी नहीं, बताइए ना कहाँ कौन यूज करता है इस तरह किसी के व्यक्ति के बारे में। आतंकवादी तो गैर कानूनी भाषा है। अगर आतंकवादी है तो तुरंत एक्शन लो। अगर तुम्हारे पास इनपुट्स हैं, अगर आपके पास सोर्सेज हैं, अगर आपके पास ऐसी जानकारी है, अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं, एनआईए से बात कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एपी सिंह जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता। आज हम बात करेंगे रमेश बिधड़ी को लेकर के, जिस तरीके से सदन के अंदर में अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया है। दरअसल दूसरे तरफ से जो है सांसद दानिश अली को जो है मुल्ला, आतंकवादी और बहुत सारे ऐसे शब्द बोल दिए जिसका मैं कैमरे के सामने जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ। दरअसल इस मसले पर खासा बातचीत करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है एपी सिंह से बातचीत करते हैं कि अब आगे इसमें क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या करना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर, जिस तरीके से बिधड़ी साहब जिस तरीके से भरी संसद के अंदर में इस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे नहीं, उचित नहीं था। कभी भी संसदीय जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आप असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अश्लील, अपमानजनक इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। और आतंकवाद शब्द तो और भी ज़्यादा गलत है। अगर है आतंकवादी तो फिर क्या संसद में आतंकवादी हैं, ये देखने वाली बात है। फिर संसद हमारी सुरक्षित कैसे है, फिर देश कैसे सुरक्षित है। अगर आतंकवादी देश के सांसद बने बैठे हैं, माननीय सांसद बने बैठे हैं, तो बहुत गंभीर विषय है। और इसे अपनी कार्रवाई में से तो खैर निकाल देंगे, निश्चित तौर पर निकाल देंगे, लेकिन निकाल दिया गया है। लेकिन ये बोलना भी तो गलत है। ये भी भाषा अपमानजनक नहीं, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। आप तो सामाजिक जीवन में हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे कहते हैं, हमारे देश की गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का एक ऐसा सदन। और नई नई संसद बनी, नई संसद में तो और अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छे भाव रखने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए, संसदीय भाषा बोलनी चाहिए, नैतिकतापूर्ण भाषा होनी चाहिए। ये तो अनैतिक भाषा है, अमर्यादित तो है ही। किसी को किसी के धर्म के खिलाफ गलत बोलना गलत है, निजता पर हनन है। उसे निजी जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तमाम ऐसे सांसदों को भी जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, थोड़ा भी अपशब्द निकलता है, लेकिन क्या सर बिधड़ी को लेकर के? हाँ, मार्शल होते हैं, लेकिन ये गरिमा, सदन की, विधानसभाओं की गरिमा गिरती जा रही है। एक चुटकुला के रूप में कहूँगा कि कुछ बच्चों ने कहा, चाचा जी विधानसभा दिखाइए। कुछ बच्चे आए और बच्चों ने कहा, चाचा जी विधानसभा दिखाइए। इतने में भी चाचा जी बच्चों को लेके विधानसभा के गेट पे खड़े हुए। इतने में अंदर से, जैसे बच्चों को चाचा जी लेके खड़े हुए गेट पर, विधानसभा के गेट पर, इतने में अंदर से फटे हुए कपड़ों में एक महिला आई। चाचा जी बोले, लगता है शुरू हो गई कार्रवाई, लगता है शुरू हो गई कार्रवाई। तो इस तरह से विधानसभा, लोकसभा के बारे में लोग चुटकुले बनाने वाले, लेकिन चुटकुलों में कहीं न कहीं सार्थकता है, कहीं न कहीं गंभीरता है, कहीं न कहीं एनालिसिस करना चाहिए, कहीं अपने पे गौर करना चाहिए सांसदों, विधायकों को कि अपनी भाषा, अपनी लोकलाज मर्यादित हो, अपने परिवार के आधार पर कैसा व्यवहार करेंगे। जब एक दूसरे की पार्टी में जाते हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और कार्यक्रमों में जाते हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, नए सांसद क्या सीखेंगे, नए विधायक क्या सीखेंगे, नई 33% आरक्षण में महिलाएं जो आएंगी वो क्या सीखेंगी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, किस तरह की सदन के अंदर। सोचिए, जहां कैमरे लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं, आप किसी के कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, किसी के व्यक्ति के कान में नहीं बोल रहे हैं, किसी अपने घर पर बैठ के नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा दुखद है और इसकी निंदा करनी चाहिए। उन्हें अपने शब्द वापस लेना चाहिए। कार्रवाई से निकाल दिया है, लेकिन इस पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, बहुत ही सम्मानित परिवार से हैं, बहुत सम्मानित संसदीय हैं। उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी गई है 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। उन्हें इस पर गौर करना चाहिए और पार्टी को भी गौर करना चाहिए। क्या सर आपको भी लगता है कि सर सदन जिस तरीके से चलाई जा रही हैं, लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक समाज को लेकर के इतना जो है खतरनाक तरीके से टिप्पणी करना, एक
छाप जो भाषा है उसका उपयोग करना। सड़क छाप भी नहीं है ये भाषा, तो सड़क छाप भी नहीं। बताइए ना कहाँ कौन यूज करता है इस तरह किसी के व्यक्ति के बारे में। आतंकवादी तो गैर कानूनी भाषा है। अगर आतंकवादी है तो तुरंत एक्शन लो। अगर तुम्हारे पास इनपुट्स हैं, अगर आपके पास सोर्सेज हैं, अगर आपके पास ऐसी जानकारी है, अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं, एनआईए से बात कीजिए, रॉ से बात कीजिए। एनआईए से बात करनी पड़ेगी आपको, इंटेलिजेंस से बात करनी पड़ेगी, आईवी से बात करनी पड़ेगी, गृह मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी, रक्षा मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी कि अगर सदन के अंदर आतंकवादी हैं, जैसा उन्होंने कहा आतंकवादी, तो ये तो फिर बहुत गरिमापूर्ण बात है, वह जिम्मेदाराना बात है, बहुत ही मानहानि वाली बात है। संसद से सर नई संसद में आ गए, लेकिन अभी भी अमर्यादित भाषाओं का दौर रुक नहीं रहा है सर। तो पुरानी संसद के स्ट्रक्चर बदला है, जगह बदली है, लोग तो वही हैं लोग तो वही हैं, लोग थोड़ी बदले हैं। लोग तो वही हैं, मानसिकता तो वही है, सोच तो वही है। उनकी अपने प्रति जिम्मेदारियां तो समझनी चाहिए, चाहे पुरानी होती चाहे नई संसद होती। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना तो पूरी तरह से गलत है। सर एक चीज़ और भी चल रहा है, बताया जा रहा है कि जब रमेश बुधड़ी साहब जब ये बात जिक्र कर रहे थे, बोल रहे थे, तब पीछे कुछ सांसद मंत्री भी थे जो बड़े बड़े जोर से ठहाके लगा रहे थे सर। इस पे गंभीरता है होने की वजह से इसको आप कैसे देखते हैं? अब वो भी गलत है, वो और माननीय है, डबल माननीय है, और मंत्री हैं, कैबिनेट के या राज्य मंत्री हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उन्हें और गंभीरता से पूर्ण उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें टोकना चाहिए कि उचित नहीं। देखिए पार्टियां आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है, सांसद आते हैं जाते हैं, लेकिन भाषा संसदीय रहनी चाहिए। लोग सीखते हैं आपसे, लोग शिक्षा लेते हैं, नई पीढ़ी आपसे सीखेगी, नए लोग आपसे सीखना क्या चाहेंगे। आप ये गालियाँ सिखाएंगे, आप उन्हें ये भाषा सिखाएंगे, लोग मिसाल दे देंगे, हमने बोली तो क्या हुआ, रमेश बुधड़ी जी ने भी बोली थी, वहाँ बोली थी। तो हमारे देश का इतिहास बड़ा गौरवमयी है। इस संसद में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, आप देखिए ना, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, और फिर जहां एक तरफ देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला हों, उनके नेतृत्व में चल रही संसद हो और उसमें ऐसी बातें हों, एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनके नेतृत्व में चल रही ऐसी बातें हों, वो काफ़ी दुखद हैं। आपके निजी विचार आप आतंकवादी समझते हैं, आप इस्लाम धर्म को क्या सोचते हैं, आप इस्लाम धर्म को कितना अंदर से जानते हैं, आप इस्लाम धर्म से कितनी खुश हैं, कितना दुखी हैं, कितना घृणा करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये आपका निजी मामला हो सकता है, उसे कोई मना नहीं, कोई थोप नहीं रहा कि आप इस्लाम धर्म पे या दानिश अली से प्यार कीजिए। लेकिन दानिश अली एक सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में आए हैं, जनता के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का, एक सांसद का अपमान नहीं होता है, चुनी हुई जनता का भी अपमान होता है, जो जनता चुनकर भेजती है। हमारा देश बहुत विशाल है, ये उनकी अपनी सोच, निजी सोच, कैसी सोच है वो एक अलग बात। रमेश बुधड़ी साहब के लिए सर एक आखिरी पॉइंट क्या देना चाहेंगे? अब उन्हें शब्द वापस लेना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि मैं पता नहीं कैसे बोल गया, कैसे निकल गया, नींद में बोल गए या क्या पता नहीं कैसे बोल गए, उन्हें इस पर अफसोस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एपी सिंह जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। बहरहाल रमेश बुधड़ी को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां जो एक्टिव हो गई हैं कि आखिर एक सांसद को जो है इस तरीके से अपमान क्यों किया गया और अभी तक कार्रवाई पार्टी की तरफ से क्यों नहीं की जा रही है। दरअसल आपको इस मसले पे क्या कुछ समझ में आ रहा है और एपी सिंह की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।